हेलो गाइस। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जा रहे हैं मम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने और मम्मी को बिना बताए सरप्राइज देने। आइए देखते हैं क्या होता है। चलो हमारे साथ। उसके बाद में हम निकल गए घर से और हमने देखा टाइम हो रहा था 7:37। और फिर हम वहाँ से चढ़ गए एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद में हमने दिया पहले टोल, क्योंकि टोल तो ज़रूरी है भैया, अगर एक्सप्रेस वे पे चलना है तो सड़क अच्छी चाहिए तो टोल तो देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रेशो बनाई थोड़ी सी वीडियो, कुछ अंदर की कुछ बाहर की। और वीडियो बनाने के बाद में हमने करा ये रात का सफ़र। मुझे सबसे ज़्यादा जो सफ़र अच्छा लगता है वो रात का। हम कभी भी कहीं जाते हैं तो हम अधिकतर मोस्टली रात का ही सफ़र प्रेफर करते हैं, क्योंकि रात के सफ़र में एक तो ना तो गर्मी होती ना धूप। उसके बाद में हम घूमते फिरते पहुंच गए गोविंदपुरम के गौर मॉल में हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि मम्मी पापा के लिए थोड़ा गिफ्ट भी लेना था। उनकी एनिवर्सरी थी तो इसलिए मैंने यहाँ से गिफ्ट लिया। गिफ्ट लेने के बाद में फिर हम यहाँ से चले और हमने देखा गौर मॉल किस तरह का, देखो ये गाजियाबाद गोविंदपुरम में पड़ता है। और उसके बाद में हम यहाँ से चल दिए दोनों। थोड़ी सी वीडियो बनाने के बाद में रेशु पूरी खुश थी कि मम्मी को सरप्राइज़ देंगे आज तो एनिवर्सरी का। और फिर हम उसके बाद में यहाँ से चलने के बाद में फिर हम पहुँच गए एक शूज़ वाले की दुकान पे। वहाँ से हमें लेने थे छोटे लड़के के सैंडल, क्योंकि छोटे लड़के ने एक सैंडल तो गाड़ी में था और एक सैंडल गाड़ी में से पता नहीं कहाँ फेंक दिया, उसे खुद को नहीं पता। ये बेचारा हमेशा नशे में रहता है। उसके बाद में हमें बज गए थे यहाँ पौने नौ बजने के बाद में हम फिर निकल गए इनके घर की तरफ को। इनका घर गोविंदपुरम से थोड़ा सा करीब 1 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। फिर ये इनके घर की गली आ गई है और ये हम इनके घर की तरफ पहुँचे। हमने यहाँ से देखा सामने लास्ट में जाकर इनका राइट हैंड पर घर पड़ता है, तो मैंने सामने से देखा तो इसका भाई और छोटे वाला भाई खड़ा था और गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने हमें नहीं देखा। फिर हमने लगाई यहाँ गाड़ी। अब हम पहुंच गए मम्मी से मिलने के लिए और मम्मी मुझे देखते ही हो गई थी शॉक्ड। और देखो माँ का प्यार बेटी के लिए, कितनी खुश होगी, एकदम से गले मिली, बहुत प्यार किया मम्मी ने मुझे। और उसके बाद हमने देखा कि केक भी आ गया था। ये देखो मम्मी पापा का केक। अब छोटा भाई तैयारी कर रहा है, ये मेरा भाई है और ये तैयारी कर रहा है केक की। अब मम्मी पापा और बच्चे बैठे केक कटिंग करने के लिए। अब ये देखो ये एक दूसरे को ही खिला रहे हैं। इन्हें बाबा दादी नाना नानी किसी का ध्यान नहीं है, ये तो अपने एक दूसरे में लगे हैं। और यहाँ मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं। ये मेरे दो भाई हैं और वो पीछे खड़ी है भाभी है। ये बहुत कैमरा शाय है, कैमरे में आना नहीं चाहता कोई भी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी करके भाग रहे हैं कि रेशु का व्लॉग बन रहा है तो हम यहाँ से निकल लेते हैं पहले ही। और यहाँ मैंने भी खिलाया मम्मी पापा को केक और बच्चे तो अपने में लगे हैं, कोई अपना चॉकलेट ढूंढ रहा है, कोई अपनी चेरी ढूंढ रहा है। और यहाँ मम्मी पापा एक दूसरे को केक खिला रहे थे, मैं भी इनके पास बैठी थी और लगे पड़े थे सब। एक इधर कैमरामैन भी आएंगे, अभी देखना कैमरामैन भी 2-3 खड़े हुए हैं। अब ये मेरा छोटा भाई है, इसे पापा खिला रहे हैं केक, पर इन सबको लग रही है भागने की। यहाँ ससुर दामाद आ गए दोनों और दोनों में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि दोनों में से किसका पेट जल्दी बड़ा होगा। यहाँ मैंने मम्मी को दिया गिफ्ट। अब मम्मी मुझे कह रही है कि इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, तुझे सरप्राइज़ देना था तो ऐसे ही आ जाती। तो अब मम्मी को अब अच्छा लग रहा है, देख रही हैं कि ये सुंदर है, सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने बोल दिया कि मैं यहीं से लेके आई हूँ आपके लिए। कह रही थी कि मैं इसको स्टिच कराऊंगी। अब आप देखो आपको कैसा लगता है। पापा की टी शर्ट है, बस मम्मी का सूट है। पापा की एक टी शर्ट थी, वो भी पापा को आई नहीं। उसके बाद में हमने सोचा चलो कुछ मीठा हो जाए, लेकिन हमसे पहले ये कहने लगे कि पहले मैं खाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं जी, पहले आप खा लो, क्योंकि दिया हुआ भी सब आपका ही है। तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। देख, यहाँ हम सब ने ली रेसो की मजाक। रेसो को यहाँ आते ही आटा गूंदने पर लगा दिया था। और रेसो इस वजह से बहुत ज़्यादा कैमरे में नहीं आना चाह रही थी। उसके बाद खाया हमने खाना। खाने में था छोले, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज रायता और सैलड, और साथ में चावल भी थे। चावल मैंने लिए नहीं थे। and subscribe. बाय गाइस। Bye guys. बाय। गुड नाइट। Good night. आज बहुत अच्छा लगा बुआ आई। बोलो आज बहुत अच्छा लगा बुआ आई। मेरी प्यारी बुआ, प्यार कर दो बुआ को। मेरी प्यारी बुआ। बाय बाय। थोड़ी देर भतीजे के साथ मस्ती करने के बाद जब मैं रूम में आई तो मैंने देखा यहाँ तो सास दामाद की गहरी चर्चा चल रही है आपस में। हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम पे तो नहीं चल रही है चर्चा, और ये भी हो सकता है कि मेरी बुराई ही चल रही हो आपस में। मैंने पीछे देखा कि ये बच्चे तो आपस में लड़ रहे हैं दोनों के दोनों।
अब एक देखो, एक कैसे निकलता है गोली की स्पीड से। गया। हाय गाइस, हाय गाइस, मेरी बुआ ने मुझे जबरदस्ती करवाया है। उसके बाद में भतीजे ने सबको बता दिया कि ये सब चीज़ें उसकी बुआ ने उससे ज़बरदस्ती बुलवाया है। फिर रेशु बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी और बच्चे सोने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नानी के यहाँ जब जाओ और पहला दिन हो तो बच्चे कहाँ सो जाएंगे। इन्हें तो बस मस्ती रहती है कि मामा के साथ मस्ती करो और नानी के साथ। फिर सुबह को उठने के बाद में हम जैसे थे, उठते के साथ में हमने एक कप चाय पी। चाय पीने के बाद बैठ गए गाड़ी में, और ये छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बंदर भी हमें बाय कहने के लिए आया था। और ये रेशु का छोटा भतीजा है। रेशु के दो भतीजे हैं, एक वो आपने देखा ही होगा, और ये दूसरा छोटा भतीजा है। ये हमें बाय कहने के लिए आया था। और उसके बाद में हम यहाँ से चल दिए। चलने के बाद में रेशु ने फिर उठा लिया कैमरा। रेशु ने कैमरा उठाने के बाद में कुछ और तो इसे दिखाना होता नहीं, बस कैमरे को अपने फेस के आगे करके और घूरना शुरू कर देती है उसमें, बस। उसके बाद में हम यहाँ से चले। हमने देखा यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें लगा पता नहीं क्या हुआ है। फिर हमने यहाँ पता किया तो पता चला कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम है किसी चीज़ का। तो हम उसके बाद में यहाँ से निकले। निकलने के बाद में हम गोविंदपुरम की सड़कों पे घूमते टहलते आवाराओं की तरह निकलते हुए हम यहाँ से चलने लगे अपने घर की ओर। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी का एसी भी पता नहीं चल रहा था चल रहा है या नहीं। उसके बाद में हम बातचीत करते हुए पहुँचे हाईवे पे। हमने यहाँ से पेरीफेरल पे एंट्री ली और फिर से दिया हमने एक बार टोल। टोल देने के बाद में फिर हमने पेरीफेरल पे चलने लगे। इसी वजह से मुझे रात का सफ़र ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, धूप इतनी तेज़ थी ना कि बस पूछो मत। गाड़ी का एसी का भी ये नहीं पता चलता कि ऑन है या ऑफ। पेरीफेरल से एंट्री होने के बाद में फिर हमने एंट्री ली एक्सप्रेस वे पे, जो मेरठ एक्सप्रेस वे है। और उस पर चलने के बाद में इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, भाई ये पूछो। इसीलिए मुझे रात का सफ़र पसंद है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो मोस्टली अधिकतर हम रात का सफ़र ही प्रेफर करते हैं। रात में एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गर्मी बहुत कम होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको जो ट्रैफिक जाम ये मिलता है ना, वो नहीं मिलने का आपको। उसके बाद में फिर हमने देखा बच्चों को, तो बच्चों में से एक तो बैठा था, ये गुस्सा था क्योंकि इसे हम ले आए। दूसरा अपना सो गया, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। पहले वो सैंडल उसने गाड़ी में से फेंक दिया था, अब की बार वो सैंडल अपने नानी के घर ही छोड़ दिया उसने। वो इतना बेफिक्र है, बहुत ज़्यादा बेफिक्र है। और फिर हम ऐसे ही अपना मस्ती करते हुए गाड़ी में बातचीत करते हुए हम आ गए मेरठ। और सफ़र का हमें पता भी नहीं चला कैसे कब गाज़ियाबाद निकला और कब मेरठ आया। और उसके बाद में हमने पूरा एंजॉय किया। हमने उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, अब आप लोग बताओ हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। जैसा कि आपने देखा, हमने सारी चीज़ें आपको दिखाई है। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही व्लॉग लाते रहेंगे। जैसे व्लॉग प्यार आप लोगों ने पहले व्लॉग्स पे दिया है, ऐसा ही प्यार आपने इस व्लॉग्स पे भी बनाए रखना। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही व्लॉग्स लाते रहेंगे और थोड़ी मेहनत करते रहेंगे। लेकिन इसमें अगर आपको कोई भी गलती लगती है तो सॉरी।